जय महादेव। आज हम बात करेंगे नववर्ष के बारे में। नववर्ष 2024 किस प्रकार से रहेगा और मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आज आपको बताता हूं कि जिन व्यक्तियों का मिथुन राशि और मिथुन लग्न है उनके लिए नववर्ष कैसा रहने वाला है और उनको वर्ष पर्यंत इसमें किस प्रकार से सुविधाएं मिलेगी या किस प्रकार से कुछ कठिनाइयां आ सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी मास से लगाकर दिसंबर मास तक किस प्रकार से यह पूर्णतया वर्ष रहेगा, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो जनवरी मास में मिथुन राशि वालों के लिए जो बड़े कारोबारी या जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए शुरुआत में बहुत अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस बार देवगुरु बृहस्पति उनके 11वें भाव में विराजित है, जो उनको काम में बढ़िया प्रगति और तरक्की दे रहा है। साथ ही उनके कार्य में बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त होगी और बड़े बड़े नए असाइनमेंट और नए व्यक्तियों से संपर्क होंगे, जो उनको आगे चलकर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और उसके साथ ही महिला वर्ग के लिए भी यह मास बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए इस माह में कुछ धार्मिक यात्राओं के साथ साथ परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी होने के योग बन रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का पाया भी बहुत ही मजबूत होगा, जिससे उनको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह मास काफ़ी अच्छा है। इस माह में उनके अध्ययन में बहुत अधिक सुविधाएं मिलने वाली है और उनको किसी प्रकार से कोई समस्या भी नहीं होगी। साथ ही अब फरवरी माह में मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा काल और समय रहने वाला है। इस माह में उनको जो बड़े कारोबारी है, जो व्यापारी वर्ग है और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उनके लिए इस समय थोड़ी बहुत परेशानी के साथ साथ काम में बहुत अच्छी तरक्की के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस माह में जो स्थिति ग्रहों की बन रही है उसके अनुसार आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा और आगे चलकर इसका आपको बहुत अच्छा एडवांटेज भी मिलेगा, जिससे कि आपको काम करने की गति और प्रगति की स्थिति आपको दिखाई देगी। महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस काल में उनको स्वास्थ्य के संबंध में पुरानी बीमारियां जो चली आ रही है उससे छुटकारा मिलेगा और साथ में स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अध्ययन के लिए काफ़ी अच्छा समय है। इस काल में वो अध्ययन करेंगे जो आगे चलकर उनको बहुत अच्छा फायदा देगा। अब मार्च महीने में मिथुन राशि के बड़े कारोबारियों और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ समस्याओं की स्थिति बन सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण से उनको नए कार्य करने से बचना चाहिए तथा जो पुराने कार्य चल रहे हैं उनको ही अपने मेंटेन करेंगे तो उसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। नए कार्य के बारे में इस माह में नहीं सोचेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। महिला वर्ग के लिए भी थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के हिसाब से उनको पैरों में या कमर में कुछ तकलीफ हो सकती है या चलते फिरते समय चोट या दुर्घटना लगने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए इस काल में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। विद्यार्थी वर्ग भी अध्ययन के समय थोड़ी बहुत परेशानी से परेशान रहेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में काफ़ी हद तक परेशानी आएगी तथा परीक्षाओं की स्थिति के बनते हुए उन्हें तनाव की स्थिति भी रह सकती है। इस कारण से इस काल में उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब अप्रैल मास में मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। इस काल में उनको बड़े बड़े लोगों से संपर्क होंगे और बड़े कारोबारी और व्यापारियों के लिए नई योजनाएं बनेगी और जो उनके आगे चलकर बहुत ही अच्छा लाभदायक स्थिति बनेगी। इसलिए उनको इस समय बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ी सी सावधानी के साथ सोच समझकर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चलकर उनके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति बनेगी। इसलिए इसका समय में यदि कोई बड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपको बहुत बड़ा अधिक फायदा होगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो उनके नौकरी पर किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। और महिला वर्ग के लिए भी यह काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस काल में उनके स्वास्थ्य और उनके परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी रहेगी और परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक यात्राओं के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के प्रति जो चली आ रही समस्या है उनसे निजात मिलेगी और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह काल सबसे अच्छा रहने वाला है। इस काल में जो भी चीज़ वो पढ़कर जाएंगे उनको उसमें सफलता मिलेगी और साथ में उनके कार्य के अनुसार ही उनके अध्ययन में पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी। अब मई माह में कारोबारियों और व्यापारियों के लिए इस समय थोड़ी बहुत परेशानी की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस काल में जो नया कार्य आप प्रारंभ करने की सोच भी रहे हैं तो उसमें आपको रुकावटें आएगी और साथ में आपके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी बढ़ सकती है और आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रह सकता है। और विशेष रूप से इस माह में जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ की समस्या है उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस काल में जिनको व्यक्तियों को डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए काफ़ी हद तक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। महिला वर्ग भी इस माह में विशेष ध्यान रखें कि जिन महिलाओं को डायबिटीज़ की समस्या है वो अपने स्वास्थ्य की निरंतर जांच करवाते रहे, अन्यथा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और युवा वर्ग और बालक वर्ग जो पढ़ाई में
अध्ययनतर है उनके लिए किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रहेगी। और जून मास में विशेषकर जो व्यापारी वर्ग है या छोटे व्यापारी है उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कहीं इन्वेस्ट किया हुआ पैसे का रुकावट भी हो सकती है। साथ ही बड़े कारोबारियों जो विदेश में या कई बार इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उनको मौके तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कार्य में रुकावट की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस काल में आपको बड़े बड़े व्यक्ति लाभ की स्थिति के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन आपका कार्य रुकावट के साथ बंद भी हो सकता है। इसलिए इस समय किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर निर्णय लेंगे तो आपको आगे चलकर इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। महिला वर्ग के लिए भी इस काल में किसी प्रकार से कोई यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपको किसी प्रकार से चोट या दुर्घटना से बचना होगा। और साथ में थोड़ी चोट और दुर्घटना की स्थिति भी बन रही है, इसलिए इस काल में थोड़ा सा सावधानी से यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस काल में उनके किसी प्रकार से कोई समस्या के योग नहीं बन रहे हैं। जुलाई मास में व्यापारी वर्ग और कारोबारी वर्ग जो नए इन्वेस्ट के साथ साथ अपने कार्य में लगे हुए हैं उनको कार्यों में थोड़ी सी परेशानी की स्थिति बन सकती है तथा कहीं पर कोई पैसा का अटकाव भी हो सकता है। इसलिए इस काल में जिसको भी आप माल या सामान देवे उसमें पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो आपको आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। नहीं तो इस समय में दिए हुए आपके माल का पैसा भी डूबने का योग बन रहा है, इसलिए इस समय थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और महिला वर्ग भी अपने घरेलू कार्यों में किसी प्रकार से कोई तनाव की स्थिति बनती है तो उसमें सामंजस्य बैठा कर रखें, अन्यथा किसी गंभीर समस्या से ग्रसित भी हो सकती है। और बालक वर्ग के लिए यह काल काफ़ी हद तक ठीक ठाक की स्थिति में रहेगा। इस काल में उनको पढ़ाई की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि उनको थोड़ी बहुत मानसिक स्थिति में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। अब अगस्त मास में कारोबारियों व्यापारियों के लिए यह काफ़ी हद तक बहुत अच्छी स्थिति में आने वाला है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो रहा है वो आपको बहुत ही बड़ा फायदा देगी। और इस काल में जो आपका इन्वेस्ट होगा उसमें आपको बहुत ही आगे चलकर लाभ मिलेगा और आपके लिए ये काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसलिए अगस्त मास में अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं या कोई नई योजना बनाकर कार्य करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और महिला वर्ग के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें उनके स्वास्थ्य को लेकर अनुकूलता बनी रहेगी। साथ ही घर में मांगलिक और धार्मिक यात्राओं के साथ साथ जो महिलाएं कामकाजी हैं उनके व्यापार की स्थिति या उनके कामकाज में उनको बहुत बड़ी पदोन्नति या लाभ की स्थिति बन रही है, यह उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा समय रहेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए इस काल में पढ़ाई के साथ साथ जो दूसरे काम कर रहे हैं उनको भी बड़ी सफलता का योग बन रहा है। इसलिए ये काल अगस्त मास विशेषकर से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सितंबर मास में व्यापारी और कारोबारी जो काम कर रहे हैं उनमें उनको साधारण स्थिति बनी रहेगी। इसमें किसी प्रकार से बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। साथ में जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार से कोई तनाव या व्यवधान की स्थिति नहीं है। सामान्य रूप से जो कार्य चल रहा है उसी रूप में चलेगा। इस माह में किसी प्रकार से कोई विशेष परिवर्तन के योग नहीं बन रहे हैं। महिलाओं की स्थिति भी सामान्यतः बनी रहेगी। घर परिवार और अपने सखी सहेलियों की स्थिति भी सही बनी है, इसमें किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं बनेगा। और विद्यार्थी वर्ग भी अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो उन्हें इसी प्रकार से कोई समस्या नहीं बनेगी। अक्टूबर मास विशेषकर से बड़े कारोबारियों के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति का निर्माण कर रहा है। वो अपने इन्वेस्ट को सोच समझ कर करेंगे, या यदि भारत से बाहर यदि कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ स्थितियाँ ऐसी प्रतिकूल बन रही है जिसके कारण से आपको बड़े नुकसान की स्थिति बन रही है। इसलिए आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए तथा छोटे व्यापारी या मंझले व्यापारी जो छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से उधारी देते समय ध्यान रखेंगे तो अपना व्यापार में किसी प्रकार से घाटे से बच सकते हैं। और महिला वर्ग भी अपने व्यवहार से थोड़ी तनाव की स्थिति स्वयं बना सकती है, इसलिए इस समय थोड़ी अपने व्यवहार को सुधार कर रखेंगे तो किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। तथा बालक वर्ग भी अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। नवंबर मास विशेषकर से कुछ व्यापारियों के लिए अच्छा तथा कुछ के लिए खराब भी स्थिति बना सकता है, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है जो आपको एक अचानक लाभ की स्थिति बनती दिखाई देगी, लेकिन यदि आप इन्वेस्ट उसमें करते हैं तो आपको नुकसान की स्थिति भी उठानी पड़ सकती है और आपका उसका दूर का भी परिणाम भी नकारात्मक स्थिति में मिलेगा। इसलिए आपको सोच समझकर इस प्रकार से निर्णय लेने चाहिए, या किसी योग्य व्यक्ति की सलाह के अनुसार ही आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा किसी लोभ में आकर अगर ये आप कोई काम करेंगे तो आपको नुकसान की स्थिति भी उठानी पड़ सकती है। साथ ही महिला वर्ग भी इस समय अपने घरेलू कार्यों और तथा अपने पारिवारिक महिला और परिवार के लोगों से सामंजस्य अच्छी तरह से बैठा कर रखें, अन्यथा उनको भी कुछ नुकसान की स्थिति बन रही है।
विद्यार्थी वर्ग इस काल में थोड़ी सी पढ़ाई को लेकर टेंशन की स्थिति में रहेगी, इसलिए उनको कुछ पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दिसंबर मास में व्यापारी और कारोबारियों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है और नौकरी पेशा व्यक्ति जो नौकरी पेशा और सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में है उनको अपने कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। साथ ही पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं और इस काल में उनको पदोन्नति के साथ साथ उच्च स्तर का लाभ भी प्राप्त होगा। इसलिए यह दिसंबर मास नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उसके साथ ही जो व्यापारी वर्ग है, छोटे व्यापारी, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बड़े व्यापारियों के लिए ये स्थिति सामान्यतः बनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रहेगी। तथा महिला वर्ग जो अपने कार्यों में लगी हुई है उनको किसी प्रकार से कोई बड़ी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य का पाया भी उनका अनुकूल बना रहेगा और विद्यार्थी वर्ग जो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए प्रतिकूल स्थितियां भी बन रही है तथा उनके रिजल्ट में भी नकारात्मक स्थिति का निर्माण हो रही है। इस प्रकार से यह पूर्ण वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में बन रहा है, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण आपको नकारात्मक स्थिति से भी जूझना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको इसके लिए वर्ष पर्यंत आपका नव वर्ष पूर्णतः अच्छी तरह से रहे इसके बारे में मैं उपचार बताऊंगा, जिस उपचार को करने मात्र से आपको वर्ष पर्यंत किसी प्रकार से जो छोटी मोटी भी समस्या चली आ रही है उनका निवारण हो जाएगा और आपका वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक उपचार बताता हूँ, तो इसके लिए आप उपचार नोट कर लीजिए। इसमें आपको एक हरा कपड़ा लेना है 1 मीटर का, उसके साथ में 1 कटोरी मूंग और 1 कटोरी देसी शक्कर, इन सबको हरे कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बुधवार के दिन गणपति के मंदिर में ले जाकर उनका दान करना है। यह उपचार आपको 3 बुधवार तक करना है, जिससे कि आपको वर्ष पर्यंत किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रहे और आपका वर्ष पूर्णतया अच्छा बना रहे। इसी कामनाओं के साथ जय महादेव, जय महादेव।